Good morning, students. So, you can see on your screens, today we will continue our chapter number 3. Deep water book is Flamingo. Now, in last video we have read about the misadventure that had happened with the author in YMCA swimming pool. How a young boy dropped him into the water and the author tried himself to come out from that swimming pool, but he tried a lot, but he was not successful till. Next we will find out what had happened after that when he tried to come out of that swimming pool. Okay, so page number is 27, first para. So let's start. And then strangely there was light. और अचानक वहाँ पर क्या होता है, मुझे लाइट दिखाई देती है. I was coming out of the awful yellow water, और मैं उस गंदे से पानी में से बाहर आ रहा हूँ. At last my eyes were, और फिर मेरी कम से कम आंखें तो मेरी बाहर आ रही थी. माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट इट, और मेरा नाक भी पानी से बाहर था. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लग पड़ा. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा के लिए मुँह खोल रहा था, बट मेरे अंदर पानी जा रहा था. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और इस तरह से वो येलो कलर की लाइट जो मुझे दिखाई दी थी वो भी चली गई. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और फिर सारे एफर्ट्स जो थे जो मैं कर रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो गया. आई रिलैक्स्ड, और मैं फिर रिलैक्स हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अब ऐसा लग रहा था कि मेरी टांगें भी जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं, उनमें भी कोई जान नहीं थी, और अब मेरे ब्रेन में एक तरह का अंधेरा सा छाने लगा था. it wiped out fear, और इससे क्या हुआ, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया. It wiped out terror, सारा आतंक ख़त्म हो गया. There was no more panic, तो अब कोई डर नहीं था. It was quiet and peaceful, तो बड़ा ही शांत था, सब कुछ quiet था, still था. Nothing to be afraid of, अब किसी बात का डर नहीं था. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो कहते बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे बिल्कुल ड्राउजी सा होना, मीन्स कि नीचे जैसे वो जा रहा था तो अब उसको जो है कुछ भी उसमें थकान नहीं लग रही थी. ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा. ड्राउजी मतलब कि सोना भी अच्छा लग रहा था. मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी अब जंप करने की, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ज़्यादा जंप कर के भी मैं थक चुका था, और अब मैं बड़ी आराम से मेरे को लाया जा रहा था, और मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था आसमान में, स्पेस में बिल्कुल तैर रहा हूँ. मेरी आर्म्स भी जो है मेरे आसपास हैं. ऐसा लग रहा था कि वो आर्म्स भी जो है मेरी मदर ने मेरे आसपास करी हैं, एंड अब मुझे सोना चाहिए था. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, तो मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया था, और ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ अब ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी का पर्दा गिरने वाला है. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, तो अगला मुझे क्या याद आया कि मुझे याद है बस कि मैं अपनी स्टमक के मतलब उल्टा करके मुझे लिटाया हुआ है पूल के पास, और मैं वॉमिट कर रहा हूँ. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, तो कहते हैं वो लड़का जिसने मुझे फेंका था वो जस्ट कह रहा था कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था. Someone said the kid nearly died. We are right now. Let's carry him to the locker room. तो कोई कह रहा था कि इस बच्चा तो ये मर ही जाता, अब ये ठीक है, चलो इसको लॉकर रूम में जो है वो लेके जाते हैं. Several hours later I walked home. तो कई घंटों के बाद मैं फिर घर गया.
आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, तो मैं कमज़ोर था और कांप रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो कहते मैं उनकी रोया बहुत कि जब मैं अपने बेड पर लेटा. आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को तो मैंने कुछ भी नहीं खाया. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, तो कहते कई दिनों तक वो डर जो था वो मुझे डरा रहा था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉवली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. तो कहते अगर थोड़ा सा भी मैं अपसेट होता हूँ था ना, तो मैं फिर मेरी इनकी घुटनों तक, मैं इनकी अंदर तक मैं हिल जाता था, मैं कमज़ोर पड़ जाता था, मैं बीमार पड़ जाता था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद कहते मैं पूल पर कभी गया ही नहीं. आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो मैं जब कभी भी जाता पानी के पास मैं अवॉइड ही करता, उससे दूर रहना ही मेरे लिए ठीक था. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. तो कुछ सालों के बाद कहते कि मैं गया तो कैस्केड्स के वाटर के पास, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता था. And whenever I did, whether it was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब कभी कहते मैं वहाँ पर जाता, चाहे मुझे उस वम्पिंग रिवर में मुझे जाना था, चाहे मुझे इंजॉय करना था, चाहे मुझे लहराना था, मुझे बात करना था वार्म लेक में जो गॉट रिवर्स के पास है, तो वो डर जो था वो वापस मुझे एकदम से जमा देता. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, तो उसने मुझ पर पूरी तरह से कब्ज़ा जो था वो कर लिया था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें भी जो थी वो टोटली पैरालाइज हो चुकी थी. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, तो वो जमाने वाला डर भी जो था मेरे दिल में बैठ गया था. दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो कहती ये जो डर था मुझे हैंडीकैप कर रहा था और ये कई सालों तक मेरे साथ ही रहा. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metulus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the river followed me. तो ये कुछ स्पोर्ट्स के नेम्स लिए हैं, जैसे फ़िशिंग करने के लिए जाता था, अलग अलग रिवर्स में जो है वो फ़िशिंग के लिए गया ऑथर जो है, जैसे न्यू हैम्सफेयर में, डेचलट्स में, मेटुलस ऑरेगन में, कोलंबिया में, बम्पिंग लेक में, जहाँ भी वो फ़िशिंग के लिए गया वो डर जो था उसके साथ ही गया. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. कहते मेरे जितने भी फ़िशिंग ट्रिप्स थे जो ऊपर सारे नाम लिए वो सारे मेरे ख़राब हुए और मुझे कैनोइंग से दूर रहना पड़ा, बोटिंग से दूर रहना पड़ा, स्विमिंग से दूर रहना पड़ा. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. तो कहते जो भी तरीका था मुझे पता, मैंने उस डर को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया, बट उसने मुझे बिल्कुल अच्छे से जकड़ा था उस डर ने. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. और कहते हैं अक्टूबर में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे तो एक इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर करना ही पड़ेगा, मुझे स्विमिंग सीखनी ही पड़ेगी. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो कहते मैं पूल पर जाना शुरू हुआ, हफ्ते में 5 दिन जाता था और 1 घंटे तक जो है वो मैं प्रैक्टिस करता था. The instructor put a belt around me. तो इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट मेरे आसपास लगाई. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो वो जो है फिर उस बेल्ट के साथ उसने एक रोप लगाई. रोप जो है वो एक पुली के ऊपर से जाती थी, जो कि ऊपर से केबल जाता था, उसकी पुली से होकर जाती थी. He held
ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसने क्या किया, फिर इंस्ट्रक्टर ने दूसरा एंड पकड़ लिया, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और फिर कहते वो जो रोप का एंड था, हम दोनों जो थे वो फिर क्या करते, घंटों पानी के अंदर पानी के बाहर, ऊपर नीचे अंदर बाहर, दिनों दिन, घंटों घंटों, और फिर हफ्ते हफ्ते में जाते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जैसे ही कहते मैं पूल में जाता वही डर जो था वो मुझे फिर से आ जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। तो कहते जैसे ही इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा रिलैक्स करता रोप को, मैं पानी के नीचे जाता और फिर वैसे ही वो पुराना डर जो था वो आ जाता और मेरी टांगें फिर जम जाती, मतलब कोई मूवमेंट ना हो पाती। It was 3 months before the tension began to slack। तो कहते 3 महीने उस थोड़ी सी टेंशन को ख़त्म होने में लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। तो फिर उसने मुझे सिखाया पानी के बीच में मुंह करना और एक्सेल करना, मतलब सांस छोड़ना, और पानी के बाहर नाक रखना और इनहेल करना, मतलब सांस लेना। I repeated the exercise hundreds of times। तो मैंने कई बार उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went underwater। तो धीरे धीरे करके वो डर जो था, जैसे ही मैं सिर नीचे पानी में करता तो वो डर जो मेरे को जमा देता वो धीरे धीरे करके जाने लगा। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। और फिर नेक्स्ट मुझे उसने सिखाया कि कैसे पूल की साइड पर जाते हैं और कैसे अपनी लेग्स के साथ पानी को किक करते हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कहते फिर कई हफ्तों तक मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी टांगों ने काम करना ही बंद कर दिया था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली फिर मैंने इस पर कमांड कर लिया। Thus, piece by piece he built a swimmer। और कहते piece by piece मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसे सिखा के, टर्न बाय टर्न मुझे अलग अलग चीज़ें सिखाकर और फिर मुझे एक स्विमर बना ही दिया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। और फिर जब मुझे बिल्कुल परफेक्ट कर दिया उसने, तो फिर उसने वो पूरा तैरने के लिए मुझे कहा। इन अप्रैल ही सेड, और फिर अप्रैल मुझे कहा नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो कहते अब तुम तैर सकते हो, तो डाइव करो और इस पूल की पूरी लेंथ जो है उसको स्विम करो क्रॉल स्ट्रोक में। तो ये स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग का ही एक टाइप है। I did, the instructor was finished। तो कहते मैं तो तैर गया, अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म था। But I was not finished। कहते लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। अभी मुझे हैरानी थी कि अगर मैं पानी के बीच में अकेला पूल में जाऊंगा तो क्या फिर मैं डरूंगा। I tried it, मैंने ट्राई किया। Swam the length up and down। तो पानी की पूरी लेंथ में अकेला तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द टेरर वुड रिटर्न। तो धीरे धीरे वो जो डर था वो वापस मेरे पास आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर। लेकिन अब मैं डरा नहीं, अब मैं कह सकता था ट्राइंग टू स्क्योर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो कहते फिर मैंने अपने डर को कहा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए है, देखो। और फिर मैं पूरी लेंथ जो है वो स्विम करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। तो अप्रैल टू जुलाई में ऐसे ही गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट।
लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी मुझे लगता था कि सारा डर मेरा नहीं ख़त्म हुआ है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. तो न्यू हैम्पशायर की जो वेंटवर्थ लेक थी, मैं वहाँ पर गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉक at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. फिर वहाँ पर मैं जो है छलांग लगाता हूँ, डाइव करता हूँ ट्रिग्स आइलैंड से, और 2 माइल्स जो है वो मैं तैर कर जाता हूँ स्टैम्प एक्ट आइलैंड की लेक पर. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. तो हर स्ट्रोक को मैं कहते वहाँ पर मैंने ट्राई किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. सिर्फ एक बार वो डर जो था वो वापस आया. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. तो एक बार जैसे ही मैं वहाँ पर जो है लेक के बिल्कुल सेंटर में था, मिडल में था, तो मैं अपने पानी के बीच में अपना फेस किया और फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी था जिसका कोई बॉटम ही नहीं था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. तो धीरे धीरे करके वो पुराना डर वापस आया. आई लाफ्ड इनसाइड. तो मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लड एंड आई स्वैम ऑन. तो कहते मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? और वो डर भाग गया और मैं फिर तैर कर चला गया. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. अभी भी कहते मुझे डाउट्स था. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Maid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो कहते कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में मैं फटाफट वेस्ट की तरफ गया, टाइटन जो कोनार्ड मेड्यूज़, टाइटन से कोनार्ड मेड्यूज़ तक, और फिर कोनार्ड क्रीक ट्रायल से मेड ग्लेशियर तक, और फिर कैंप किया मैंने हाई मेड्यूज़ में जो वार्म लेक के साइड पर है. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रेप्ड डाइव इन टू द लेक. फिर मैं अगली मॉर्निंग फिर डाइव किया मैंने लेक में, एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक. फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गया, वापस आया. जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू. वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पोरन जो है वो करता था. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. तो कहते मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक पर था मैं, और वहाँ से मेरी आवाज़ें गूंज रही थी. आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर. और कहते मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. तो कहते ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता था, इसका मीनिंग. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वायर्ड इट कैन अप्रिशिएट. वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो ऐसे डर से जो है गुजरे हैं और उन्होंने इस डर को जीता है. इन डेथ देयर इज़ पीस. कहते डेथ में तो शांति है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. तो कहते सिर्फ डेथ में क्या है, सिर्फ टेरर में क्या है, हमारी मौत का डर है, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था. All we have to fear is fear itself. कहते सभी हमें डर बात का है कि हमें डर है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो कहते मैंने जैसे कि दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, मरने का डर भी एक्सपीरियंस किया है और वो डर भी मैंने सहा है, जो कि मेरे अंदर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था उसकी सेंसेशन और बढ़ती जा रही थी. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. तो कहते हो लास्ट में मैंने अपने आप को रिलैक्स फील किया, अपने आप को रिलीज्ड मतलब अपने आप को फ्रीडम महसूस किया, फ्री महसूस किया कि मैं अब ट्रायल्स पर जा सकता था, अब मैं माउंटेन्स की पीक्स पर आराम से जा सकता था और अपने डर को साइड पर रख कर जाता. तो तभी तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है. तो इस तरह से हम अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं. अब ये नहीं है कि डर अपने आप नहीं जाएगा, हमें उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा. विद ऑल इट एंड्स योर चैप्टर द डीप वाटर. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे
और अच्छे से ये चैप्टर करना, लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। टिल देन stay safe, stay home, take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.